सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लोग अपने टॉपिक को रखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, हमने एक दो बार लॉस हो गया हमारी लाइफ का, आगे हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब हम फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें डर समा गया है। इसका मतलब शैतान ने एक परीक्षा गेम खेली और आपके अंदर ऐसा डर फैला दिया कि जिसके बाद आपके जीवन के सारे निर्णय रुक चुके हैं। निर्णय रुक चुके तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ब्लेस्ड नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे। तो शैतान लोगों को, आपकी खुद सोच आपको फंसाती है और आपके निर्णय रुक जाते हैं। लोगों के डर फैसले रुके हुए हैं और वो अपनी लाइफ में फैसले नहीं ले पाते क्योंकि चुनाव करने की ताकत उनके अंदर नहीं है, चुनाव करने की आत्मिक समझ उनके अंदर नहीं है, चुनाव करने की दिलेरी उनके अंदर नहीं है। वो याद रखो, अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने का ग्रेस नहीं है, आपके अंदर दिलेरी नहीं है, आत्मा से परिपूर्णता नहीं है, तो आपकी लाइफ में रुके रहेंगे। जीवन में आपको सही निर्णय लेना सीखना है, वचन के अनुसार सही चुनाव कैसे करना है, आपको बाइबल के वचन के अनुसार आज इसे सीखना है। बोलो, परमेश्वर मुझे एक बड़े आशीषित व्यक्ति के रूप में, एक बड़े ब्लेस्ड व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। बोले, प्रभु आज आपकी इच्छा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं इस वचन की आज्ञाकारी करूं, इसे अपने जीवन में लागू करूं और तेरी इच्छा को पूरे होने का कारण बन जाऊं, यीशु के नाम में बोले आमीन। कई लोग अपनी लाइफ में निर्णय ले ही नहीं पाते। 1 साल बीत जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उनके अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं है। मैं बहुत सारे लाइफ में लोगों से ऐसे मिला हूं जिनके पास निर्णय लेने का ताकत नहीं है और लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। लोगों के निर्णय रुके रहते हैं, लोग असफलता का डर लोगों के अंदर है। पर आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप निर्णय नहीं भी लेंगे तो भी आपका लॉस होगा, निर्णय लेने में देरी करेंगे तो भी आपका लॉस होगा, निर्णय जल्दबाजी में लेंगे, गलत लेंगे तो भी आपका लॉस होगा। तो आपको करना क्या है? आपको सही चुनाव करना है, आपको सही निर्णय लेना है। अब मैं पहले निर्णय की बात करता हूं। निर्णय कौन कौन से? कई लोगों को अपनी स्टडी के निर्णय लेने हैं, कई लोगों को अपनी आत्मिक जीवन में कुछ फैसले नहीं पता चल रहे कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ मेरे निर्णय हैं, मैं उसमें क्या करूं। हम फैसला नहीं ले पा रहे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे, मैरिज के लिए फैसला नहीं ले पा रहे, बेबी प्लानिंग के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, बिजनेस के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, इन जॉब्स में से कौन सी करनी है निर्णय नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, अपने घर के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ चीज खरीदने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ चीज सेल करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ शुरू करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों में फैसले नहीं ले पा रहे। कुछ लोग इस चीज में इंतजार में होते कि प्रभु मुझसे बात करेगा, और डरते हैं कि मैं गलती ना कर लूं। याद रखो, ये एक लेवल है कि हां, आप प्रभु के बिना फैसला नहीं लेना चाहते, हां ये अच्छी बात है, पर आप प्रभु की आवाज सुनने वाले लेवल तक भी ना पहुंचे और अपनी कमी के कारण सालों का धीरज, इजराइल के लोगों का कुछ दिनों का सफर सालों में बदल गया। क्यों? क्योंकि उनके निर्णय गलत थे, क्योंकि उनका बोलना गलत था, क्योंकि उनकी समझ अपने आप में उनकी नहीं थी, मूर्खता के काम उन्होंने किए। इसीलिए आपकी लाइफ के समय लंबे हो जाते हैं। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम है, पर आपकी गलतियां उस समय को लंबा कर देती है, देरी लेके आती, विलंब लेके आती, रुकावट लेके आती, समय वेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, आपके जीवन में कैसे भी निर्णय क्यों ना है, वो किसी काम को छोड़ने के, किसी काम को करने के, लाइफ में किसी भी आत्मिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो आज मेरा बिलीव है, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। फिलिपियों की किताब 4 की 6 और 7 में लिखा है, सबसे पहले कोई भी आपका फैसला है उसको लेकर आपको क्या नहीं करना, लिखे किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बोले आमेन। क्योंकि दूसरा वचन एक आशीष है। इसमें लिखा किसी बात की चिंता ना करो। जब भी आपकी लाइफ में कुछ निर्णय रुके हुए, कुछ फैसले नहीं आप अपनी लाइफ के ले रहे हैं, तो सबसे पहले चिंता नहीं करनी। क्योंकि अगर उस फैसला ना लेने के कारण आप एक चिंता में, आप एक उदासी में, आप एक डर में, आप एक घबराहट में, आप एक डरे हुए कांप रहे हैं, आप चिंता में और निराशा में आप दुखी हो चुके हैं, तो सबसे पहले कहता है कि अपने उसकी चिंता मत करो। क्योंकि जब आप चिंता के समय होते हैं और अचानक से आपके निर्णय लेने में जल्दबाजी आए, आप गलत डिसीजन लोगे। आप चिंता में होंगे, निराशा में होंगे, डर में होंगे। चिंता, निराशा, डर आपको पाप में गिरा देगा। पाप में आपके निर्णय और गलत हो जाएंगे। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी पाप के द्वारा। आप गलत निर्णय लोगे और आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो शैतान लोगों के निर्णय रोक के रखता है, उन्हें पाप में गिरा के रखता है। उन्हें पता है ये पाप में इनके निर्णय रुके रहेंगे, मैंने उठने नहीं दूंगा, ये उठना चाहेंगे नहीं, और इनके निर्णय रुके रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, निर्णय रोक के रखना भी एक अनाज्ञाकारी। क्योंकि उसने कहा जाओ, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहो, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने तुझे इसलिए चुना कि तुम फल लेके आओ, तुम बड़े काम करो। उसने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम्हारे काम सफल होंगे। तुम बड़े बड़े काम करोगे और तुम्हारे काम सफल होंगे। तो आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सफल हैं, बड़े बड़े कामों में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, बड़ी बड़ी जॉब्स में, बिजनेस में वो ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने वचनों को फॉलो किया है। उसने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम सिर होंगे, तुम सुपरवाइजर होगे, तुम फोरमैन होगे, तुम अधिकारी होगे। जहां भी तुम होगे, यूसुफ जहां भी गया वहां का अधिकारी हो गया। डैनियल जहां भी गया वहां राजा की 7 वाली कुर्सी में राजा ने बड़ी पोस्टों पर खड़ा हो गया। दाऊद जहां भी जाता था जीत के वापस आता था। समझ पा रहे हैं? अयूब आसपास के सब लोगों से अमीर था। सुलेमान सबसे बुद्धिमान और अमीर था आसपास के लोगों में से। समझ पाए? तो परमेश्वर ने जब आदम को भी बनाया, आले वाले सब जानवरों से ताकतवर और सामर्थी, शक्तिशाली और समझ वाला उसे बनाया। तो याद रखो, परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत कुछ डाला है। तुम में से कोई भी नॉर्मल नहीं है। तुम सब बड़े बड़े काम को करने के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े, अगर आत्मिक जीवन में बुलाहट है तो उसमें तुम टॉप पर होंगे। तुम्हें बड़ा होने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, टॉप पर खड़े होने के लिए। जिसमें भी तुम, जिस भी फील्ड में हो तुम, खुदा ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तेरे काम सफल होंगे। पर तुम निर्णय ही नहीं ले पा रहे बड़े कामों को करने के लिए। तुम्हारे काम ही असफल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वचनों से तुम बिल्कुल दूर और बाहर काम कर रहे हो। तो इसीलिए आप याद रखना कि आप सब बड़े कामों के लिए, ब्लेस्ड होने के लिए चुने गए हैं। कोई भी तुम में से नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदारी, जाजकों का समाज, रॉयल जनरेशन, तुम एक पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के खास लोगों, निज प्रजा हो। तुम संतान हो परमेश्वर की, तुम वारिस भी हो। स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष तुम्हें दे दी गई है। मतलब इतने ब्लेस्ड वचन है। तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो। परमेश्वर ने तुझे बेस्ट के लिए चुना है, गुड बेटर के लिए नहीं, बेस्ट के लिए चुना है। तो सारे वचन बोलते हैं, वो तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर ठहराएगा। अभिषेक मसा तेरी अगुवाई करेगा। मतलब वो हमेशा आपको ऊंचा और ब्लेस देखना चाहता है। तो सबसे पहले चिंता करना छोड़ें, क्योंकि चिंता शरीर की अभिलाषा को प्रकट करती है। अभिलाषा जब गर्भवती होती, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर वो पाप को जन्म देती है। अगर उस पाप से पश्चाताप कर लोगे, वापस आ जाओगे, परीक्षा में से निकास निकल आएगा। पर अगर उस पाप में 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कठोर हो जाओगे, निरंतर बने रहोगे, तो पाप मृत्यु को जन्म देता है। मतलब डिस्ट्रॉय, लाइफ गलत मोड़ ले लेगी। तो इसीलिए कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही। इसलिए कहा, उसने कहा चिंता ना कर, परंतु हर बात में निवेदन हो। कहता है तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित अपने आप को करो। तो चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी है। तो जब अपनी लाइफ में अगर तुम निर्णय नहीं ले पा रहे, फैसले नहीं ले पा रहे, क्या करना है? सबसे पहले अगर चिंता है उसे खत्म करना है। किसके द्वारा? प्रार्थना और वचन के द्वारा। प्रार्थना और वचन में जाने के द्वारा।
कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप से बचे रहने के लिए क्या? अपने आप को वचनों से वो भर रहा है, अपने आप को वचनों से भर रहा है। रोज प्रार्थना कर रहा है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जैसे आपकी बाइबल रीडिंग छूटी, जैसे आप फास्टिंग से बाहर आते हैं, धीरे धीरे आप बाइबल रीडिंग छूट जाती है आपकी, धीरे धीरे आपकी प्रेयर बंद हो जाती है, और जब ये एक चीज खत्म होती है तुम गिरते हो फिर। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि मैं कम हो रहा हूं आत्मिकता में, जल्दी उठो और फिर से बढ़ना शुरू हो जाओ। क्योंकि अगर बिल्कुल लो होगे, तुम्हारी बैटरी लो होगी, तो शैतान जब बड़े सॉफ्टवेयर लेके आएगा तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा, तुम अपनी लाइफ को ओपन नहीं कर पाओगे अपने कुछ एप्स को। बस तुम लाइट चला सकते हो, तुम फोन अटेंड कर सकते हो, तुम कुछ मैसेज देख सकते हो, पर बड़े फ्यूचर तुम ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तेरी बैटरी लो हो चुकी फोन की। तो इसी तरह जब तुम लो हो गए, तुम लड़ नहीं पाओगे, अपने डिसीजन नहीं ले पाओगे, अटैक्स हो गए और तुम गिर जाओगे। इसलिए सचमुच वो प्रार्थना, वचन और फास्ट का, इसमें आप अलर्ट रहना। तो जैसे तुम उस चिंता के समय उस डिसीजनों को प्रार्थना में जाते हो, लेके उपवास रखते हो, वचन में जाते हो, तो फिर साथ आयत में जो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। अब आपके विचार प्रार्थना में जाने के कारण, वचन और उपवास में जाते हुए प्रार्थना में जाने के कारण आपके अंदर शांति आ जाएगी जो सारी समझ से परे है। तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखें, क्योंकि तुम्हारे हृदय और विचार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तुम्हारे हृदय और विचार तुझे गिरा देते हैं। पर कहता है अगर तुम प्रार्थना करोगे सही निर्णय लेने से पहले, तो तुम शांति को पाओगे, तुम समझ को पाओगे, तुम्हारे हृदय और विचार सुरक्षित हो जाएंगे सही डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसी घड़ी में आपको प्रार्थना में बढ़ना जरूरी होता है। कई लोग कहते हो जी मेरी मैरिज नहीं हो रही, ओके, मैंने कहा फास्टिंग में जाओ, क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय है। कई लोग अपनी गलतियों के कारण अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा ऐसे, जिन्होंने सही निर्णय, अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया अपनी लाइफ में। कईयों ने बुरे रिश्तों का चुनाव कर लिया और लाइफ में संघर्ष पा लिए। तो आप केवल चुप रहने से ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, निर्णय नहीं हो रहे, बहुत से आशय आप खो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप चुप करके निर्णय नहीं लोगे, जीवन के निर्णय लेने से ही आप आगे बढ़ते हो, चुनाव करने से। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। वचन कहता है मैं तो गुराने समय परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में आए, इन दिनों में सेवा में आए, क्वायर टीम बढ़ी है, वर्शिप टीम मेहनत कर रही है, बढ़ रही है, ब्लेस्ड हो रही है। इसका मतलब आप निर्णय ले रहे हो कुछ करने के, और प्रभु आपको बढ़ाता है। आप सेवा में आते हैं, प्रभु आपके फिर डोर्स ओपन करता है। ऐसे लोग थे जो यहां पर कुछ ही टाइम सेवा में आए और वो अमेरिका में मिले। अच्छा तू तो वॉलंटियर थी। मैंने कहा मैं और चर्च में नहीं आया। समझ पा रहे? तो वहां वॉलंटियर थी, आज यहां हो। समझ पा रहे? तो आपकी जिंदगी में मैं आपको बताता हूं, निर्णय ना लेना भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप अच्छी चीजों को जब आती आप उसे खो देते हैं। ईश्वरीय मददगारों को खुदा भेजता है, आप उसे खो देते हैं। डिवाइन हेल्पर्स के सामने आपको सही आंसर नहीं आप बोलते, वो आपकी हेल्प करने ही वाला होता था, आप मूर्खता का काम करते हैं, वो आप हेल्प खोते हैं। हमने देखा बहुत से लोगों की हमने हेल्प करनी चाहिए लाइफ में, पर उनकी मूर्खता के कामों के कारण हम वो हेल्प को खो देते हैं। समझ पाए? निर्णय, बहुत सी चीजों को गलत डिसीजन जब ना लेना, निर्णय, सुन रहना, चुप रहना। आपको जीवन में बढ़ना है, कुछ फैसले लेने लाइफ में, स्टेप लेने, और हर तेरे कदम को बाइबल कहती है मैं तेरे आशीषित करूंगा, मैं तेरे कदमों को आशीष करूंगा, हिरनी के पैरों की नाई से बढ़ाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा, और तेरे कदम आशीष की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए तब जब तुम प्रार्थना में जाओगे फिर शांति आएगी, सारी जो समझ से परे होगी, तुम्हारे विचार सुरक्षित होंगे, फिर डिसीजन लेना कहता है। कई वक्त आप प्रार्थना में नहीं हो और अभी इंस्टेंटली आपके सामने कोई डिसीजन आ जाए, तो फिर इमरजेंसी आप 1-2 दिन से अपनी तार नहीं जोड़ लोगे प्रभु के साथ। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में रहना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसी दिन दूत ईश्वरीय मददगार भेजे तुम्हारे लिए, कोई ऑफर भेजे जॉब का, कोई बिजनेस का ऑफर भेजे, कोई ब्लेस जोन की प्लानिंग तेरी लाइफ में आए, और तुझे लगे तुम प्रेयर में नहीं हो, मुझे लगता है मेरे मन का ख्याल है, तूने वो स्टेप नहीं लिया, पर था वो परमेश्वर की ओर से एक, कहते ना, एक मौका मिलता है किसी ना किसी को लाइफ में आशीष होने का, ब्लेस्ड होने का।
लोगों के साथ गेम होती है। ओ, इस कंपनी से मुझे ऑफर है, ये कंपनी ऐसा ऐसा कह रही है, और ये कंपनी मुझसे प्रेशर पा रही है कि आप जल्दी आंसर दो। और व्यक्ति पूरे लालच में आ जाता है, और कंपनी भी कहती है 4 दिन है, 2 दिन है, बस आपके पास जल्दी डिसीजन लो। और धीरे धीरे वो बोलती जल्दबाजी में, प्रेयर में होता नहीं, शांति में होता नहीं, चलो ले ही लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, और उस कंपनी में फंस जाते हैं। चाहे वो एजेंट है, पैसा फंस गया, चाहे वो किसी कंपनी है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की स्कीम है, आप उसमें फंस गए। समझ पाए? तो इसीलिए एक्लीसिया को बच्चे नहीं बनना, समझदार होना है, मजबूत होना है। आपको विश्वास के बारे में सिखाया जाता है, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जाता है, तो आपको निर्णय, परिवार के बारे में सिखाया जाता है, आपको निर्णय भी लेने आने चाहिए अपने जीवन के। तो कब डिसीजन लेना? जब स्पिरिट शांत हो, रिलैक्स हो, प्रार्थना में जाके विचार सुरक्षित हो जाए, प्रभु के हाथों में चले जाए, तब फैसले लो। हालेलुया। नीति वचन 5 और 6 में तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना मतलब जब तुम शारीरिक में बिना प्रार्थना के हो तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, शांति आने देना प्रार्थना में, संपूर्ण मन से भरोसा रखना। जब तक फेथ नहीं आ जाता अंदर, विश्वास नहीं आ जाता है परमेश्वर पर, उस निर्णय को लेने के लिए नहीं लेना। एक विश्वास को पैदा करना अपने अंदर। 3 दिन डिसीजन लेने के लिए 3 फास्टिंग में चल जाओ, डे नाइट के, बड़ा डिसीजन है। तो यीशु ने फैसला लेने के लिए चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की, बड़ा डिसीजन था ना, चेलों को चुनना था, क्रूज को उठाना था, सारी रात प्रार्थना की, पसीना लहू बन के गिरना था, इतनी स्ट्रांग प्रार्थना की, क्योंकि पता है आज की रात फुल पावर लेनी है, फुल आत्मा में होना है, फुल सामर्थ्य होना है कि उस बुलाहट को मैं पूरा कर सकूं। शैतान मारना चाहता था क्रूस उठाने से पहले ही, उन भविष्यवाणी को पूरा होने से पहले, पर यीशु मसीह ताकत मांगते थे, हर विरोध को, हर बात को सहन शक्ति मांगते थे, और उस क्रूस को उठा के सब काम पूरा करने तक वो दृढ़ता से शारीरिक रूप में थे, अनुग्रह मांगते हुए खड़े रहे। हालेलुया। मत सहारा लेना अपनी समझ का, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरी सीधा मार निकालेगा। उसको याद करके, मतलब उसको स्मरण करना, इंस्टेंटली प्रभु के साथ जुड़ना, शांति आने देना और विश्वास आ देना, भरोसा रखना, भरोसा आ जाए तेरा परमेश्वर पर, और उस भरोसे पर, हे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करके जा रहा हूं, मैं तुझ पर विश्वास करके ये करने जा रहा हूं, और ये मेरा परखने वाला तुझे विश्वास नहीं है, ये वो विश्वास है जो तेरी हजूरी में रह के मेरी आत्मा में आया है, और मेरा बिलीव है तू मुझे सफल करेगा, क्योंकि मैं तुझे पहला स्थान देते हुए, तुझे खोजते हुए कदम रख रहा हूं। अगर वो आपके लिए सही नहीं भी होगा, वो डील कैंसिल हो जाएगी, वो मार्ग बंद हो जाएगा, वो आप उसमें बच जाएंगे। समझ पा रहे हैं? और वो खुदा की ओर से होगा, आप छलांग लगाएंगे, उसमें एंटर करेंगे। हालेलुया। ये फायदा होगा उस प्रार्थना का।